आपने ये कई सारे होमवर्क्स किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने लाखों करोड़ों का होमवर्क देखा है जिसकी स्टोरी सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। इस देश में होमवर्क में ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी कि इस देश ने खुद ही होमवर्क को जल्दी से बैन कर दिया। और ये जो आप क्यूट तितलियां देखते हो, ये टाइम आने पर आपका खून पी जाएंगी, वो कैसे बताता हूँ। और फेमस यूट्यूब के इन सीक्रेट ब्रांड्स को आप नहीं जानते थे। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फ्रांस के प्रेसिडेंट की ये अजीब बात आपको नहीं पता होगी। इमानुएल मैक्रोन वो 43 साल के हैं और उनकी जो वाइफ है वो 25 साल बड़ी है, यानी कि 68 साल की। और ये दोनों पहली बार तब मिले थे जब इमानुएल बस 15 साल के थे। और इनकी जो वाइफ है वो एक्चुअली में इन्हीं की टीचर हुआ करती थी और इनकी फर्स्ट हस्बैंड भी नहीं है बल्कि सेकंड हस्बैंड है, जिस वजह से इनका एक स्टेप बेटा भी है जो कि 46 साल का है, यानी कि इनसे 3 साल बड़ा। और बहुत लोगों को लगता है कि ये काफी यड फैमिली लाइनअप है, लेकिन जो भी है ये सच है। नंबर 2, 2017 में कैलिफोर्निया में आग लग गई थी और इसी वजह से कई किसान या फिर फार्म ऑनर्स अपने फार्म और जानवरों को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए सेफ जगह पर चले गए थे। और वैसे ही एक बकरी के झुंड का लीडर एक डॉग था जिसका नाम ओडन था, जो मौका मिलने पर भागा नहीं और अपने बकरी के झुंड के साथ ही रहा। और जब फायर बच गई तो उसके बाद जब ओना लौटा तो उसने देखा कि उसके कुत्ते के साथ साथ पूरा का पूरा बकरियों का झुंड जिंदा था। और यहाँ तक कि झुंड में एक डियर भी था जिसने सेफ्टी के लिए इस झुंड को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि ओडिन ने सबको सेफ रखा था। भाई इस कुत्ते के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, कैलिफोर्निया ने 121 में होमवर्क ही बैन कर दिया था। उनका कहना था कि इसकी वजह से बच्चे एक्चुअली में पढ़ाई से अनइंटरेस्टेड हो रहे हैं और एक्चुअली में होमवर्क करते भी नहीं, जिस वजह से ये बस वेस्ट है। उससे अच्छा उन्हें फ्री टाइम देना चाहिए जिसमें वो स्किल डेवलप कर सके, क्योंकि देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी थिंकिंग है और आज के हिसाब से भी उससे वापस लेके आना सही होगा। नंबर 4, क्या कभी आपने इतना सैड शिमला मिर्च देखा है? इस शिमला मिर्च के शेप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर से कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रामा गुजरा होगा, जिस वजह से ये एकदम शॉक है। अब इसकी सब्जी बनानी चाहिए या फिर उसे पूछना चाहिए कि तुझे हुआ क्या है, ये तो आपके ऊपर है। नंबर 5, स्टीव जॉब्स ने एक बार गूगल को फोन किया था और कहा था कि आपका गूगल में जो हेलो वाला ओ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। दरअसल पहले से ये थोड़ा डेल हो गया है क्योंकि अपडेट के बाद हुआ है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जब एक्चुअली में गूगल ने चेक किया, उन्हें पता चला कि ये सच में हुआ है, यानी कि सच में उनका येलो कलर अलग हो गया था और उसके बाद इन्होंने इसे ठीक किया। नंबर 6, टॉम एंड जेरी को तो हम बचपन से देखते हैं और ये हमारी चाइल्डहुड का पार्ट है, लेकिन अंदाजे से टॉम एंड जेरी कितने साल के होंगे? अगर हम देखें तो उनके क्रिएशन को लेकर अब तक 51 साल हो गए हैं, यानी कि अगर टॉम एंड जेरी की एज देखें तो वो 80+ तो आराम से होगी, क्योंकि शो में जितने भी वो थोड़े एज है, यानी कि टॉम भी 3 साल की बिल्ली से बड़ा ही दिखता है, तो प्रोबेबली उनकी एज 80 से 85 के बीच होगी और जेरी की भी ऑलमोस्ट सेम। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये शो में इतनी ज्यादा उम्र के नहीं है। नंबर 7, ये जो औरत अभी आपको दिख रही है, इसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शादी की है। इसका नाम है लिंडा वल्फ और इसकी 23 बार शादी हो चुकी है और इसे मौका मिले तो ये 24 बार भी कर ले। इन्होंने इतनी शादी कर ली है कि इन्हें लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है। नंबर 8, आज तक का सबसे छोटा आदमी कौन है? ये रिकॉर्ड एक इंडियन आदमी के पास है जिसका नाम है गुल मोहम्मद और इनका जन्म 1957 में हुआ था और 1999 में उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि उन्होंने काफी अच्छी खासी जिंदगी जी थी। लेकिन इनकी हाइट बस 1 फीट 10 इंच रही थी, जो कि एक जेनेटिकल बीमारी की वजह से हुआ था और बचपन में तो ये नॉर्मल थे, लेकिन इस हाइट पर पहुंचने के बाद इनकी हाइट बढ़ना एकदम ही बंद हो गई और तभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नंबर 9, सारे बटरफ्लाइज खून पीना पसंद करते हैं। हाँ, बटरफ्लाइज किसी भी इंसान या जानवर को हार्म नहीं पहुंचाते, इसलिए वो ब्लड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कहीं पर भी उन्हें ब्लड दिखता है तो वो 1 सेकंड की देरी किए बिना उस ब्लड को सक करने लगेंगे, क्योंकि बटरफ्लाई को ब्लड पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए कई बार ये डेड एनिमल्स के आसपास उड़ती हुई दिखती हैं। नंबर 10, लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि ये आदमी उम्र से ज्यादा छोटा दिखता है, तो इन लोगों को असल में कहा क्या जाता है? टॉम क्रूज को कई लोग न्यानमॉर्फिक कहते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उम्र में काफी छोटा लगता है जबकि उसकी उम्र काफी बड़ी होती है। टॉम क्रूज की उम्र 61 ईयर्स है, लेकिन उसके बाद भी ये काफी ज्यादा जवान लगते हैं, जबकि इन्होंने अपने शरीर पर कोई भी सर्जरी भी नहीं करवाई। ये बस हेल्दी खाते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप ऋतिक रोशन का भी देख सकते हो, जो कि अपनी उम्र के हिसाब से काफी छोटे दिखते हैं। और सबसे आइकॉनिक अनिल कपूर को कैसे भूल सकते हैं। नंबर 11, क्या आपको पता है सबसे पहला क्रिकेट फीमेल वर्ल्ड कप कब हुआ था? वो 1973 में हुआ था, यानी कि मेल वर्ल्ड कप के 2 साल पहले। हाँ भाई, फीमेल का वर्ल्ड कप मेल से भी पहले हुआ था। सबसे पहला
मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, लेकिन आज पहले शुरू होने के बाद भी वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज्यादा कम लोग देखते हैं, और देखते भी हैं तो वो लोग देखते हैं जो कि बस हार्डकोर क्रिकेट फैन है। नंबर 12 स्टेडियम में सबसे अच्छी सेटिंग कहाँ होती है, ये तो आपको पता होगी। एक बार इस आदमी को देखो, ये कॉलेज फुटबॉल के मैच को देखने गया था और इसे लिटरली सबसे बुरी सीट मिली, क्योंकि इसके एकदम ही सामने पिलर है, जिसकी वजह से इसका पूरा व्यू ही एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इसने बाद में सीट बदल दी होगी, लेकिन यार इसकी किस्मत कितनी बुरी है। और वैसे इतने बड़े पिलर्स ऐसे स्टेडियम के बीच में डालता कौन है भाई, स्पेशली वहाँ से आपको मैच देखनी हो तो। नंबर 13, क्या आप जानते हो आपके हाथ में जो इस टाइम स्मार्टफोन है, उसका सफर कैसे एक छोटे बच्चे के होमवर्क से शुरू हुआ था। और अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई और एजुकेशन में ना होता तो शायद हमारे हाथों में ये मोबाइल भी ना होता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो लाखों करोड़ों की मोबाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ उस बच्चे के होमवर्क से शुरू हुई है। और उस बच्चे का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्हें बचपन से ही साउंड मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, जिन्होंने 11 साल की उम्र में एक वीड साफ करने की मशीन बना ली थी, जिसके बाद वह अपने फादर की तरह डेफ बच्चों के टीचर बने, जिससे उन्हें आइडिया आया कि एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जो स्पीच को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। और इसी तरह कई साल इस प्रोजेक्ट पर अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ काम करने पर उन्होंने पहली बार 12 मार्च 1836 को अपने असिस्टेंट के साथ एक रूम में बैठकर दूसरे रूम तक बात की थी, और उन्होंने कॉल पर कहा था कि मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई नीड यू। और इस चीज का उन्होंने जल्दी से पेटेंट करवा लिया था, और ये पेटेंट पूरी दुनिया में आज तक का सबसे महंगा पेटेंट है। नंबर 14, अगर आप हॉट डॉग खाना पसंद करते हैं तो अब आप नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकते। वहाँ कोई अगर स्ट्रीट पर हॉट डॉग बनाता है या बेचता पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत लेबर कैंप में डाल दिया जाएगा। इस बैन के पीछे का रीजन अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें आप हॉट डॉग नहीं खा सकते। नंबर 15, क्या आपको पता है अगर आप धरती पर 60 किलो के हो तो चांद पर आप सिर्फ 10 किलो के होंगे, लेकिन वही अगर आप सन पर चले गए तो आप वहाँ पे 1680 किलो के होंगे। अब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आपका वेट सिर्फ आपके बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता। इसमें सबसे बड़ा हाथ है ग्रेविटी का, जो कि हर प्लेनेट पे अलग होती है। मून पे ग्रेविटी कम है, इसलिए वहाँ आपका वेट कम होगा, और सन की ज्यादा ग्रेविटी है तो वहाँ आपका वेट ज्यादा होगा। नंबर 16, हमारे स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड एक्टिंग छोड़ने वाले हैं, लेकिन इसमें अभी टाइम है। दरअसल एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस दिन वो फादर बन जाएंगे अपने फैमिली पर ध्यान देंगे। ऐसे अगर रूमर्स को सच माने तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट भी कर लिए है। नंबर 17, कई रिसर्चर्स का मानना है कि म्यूजिक हमारे हार्ट को कंट्रोल कर सकता है। जैसे जब हम कोई लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब ऐसे गानों में कोई बीट ड्रॉप आता है, आपने महसूस किया होगा कि आपका हार्ट रेट कितना तेज हो जाता है। जब हम स्लो और क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे माइंड में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन और एड्रीनलिन। ये केमिकल्स आपके हार्ट रेट को काफी आराम देता है। नंबर 18, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे बंदर को अदरक का स्वाद याद हो या ना हो, लेकिन उसको पतंग उड़ाना जरूर आता है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए कि कैसे बंदर छत पे बैठ के बड़े आराम से पतंग उड़ा रहा है, और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। ये वीडियो बनारस की है, जैसे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नंबर 19, अगर आप अपने आप को हाइजीनिक मानते हैं तो बताइए कि आप हफ्ते में कितनी बार नहाते हैं। कितनी बार भी नहाते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी ब्राजीलियन से ज्यादा तो नहीं नहाते होंगे। जी हाँ, एक रिसर्च में पता चला कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शव ब्राजील में लिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां पूरी दुनिया के लोग हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा नहीं नहाते, वही ब्राजीलियंस एक हफ्ते में तकरीबन 14 बार नहा लेते हैं, यानी दिन में 2 बार। नंबर 20, चाइना वाले किसी भी चीज को कॉपी कर लेते हैं। अब जरा इस KFC के सौतेले भाई OFC को ही देख लीजिए, जिसका फुल फॉर्म था ओबामा फ्राइड चिकन। ओबामा जी की फोटो भी KFC वाले बुड्ढे के पोस्ट में लगा दी, लेकिन बाद में रेस्टोरेंट्स को चाइनीज लोगों का बैकलैश झेलना पड़ा और उन्होंने अब अपना नाम UFO रखा। वैसे कम तो लोग इंडिया में भी नहीं है। जरा इस लोगों को देखिए, इतना तो आप समझ चुके होंगे कि ये लगभग सेम ही है। हालांकि स्टारबक्स ने इस मैटर को कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया था। इंडियंस की क्रिएटिविटी अभी खत्म नहीं हुई। जरा इसे देखिए, ये है बर्गर सिंह, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है। बर्गर किंग से जब बर्गर सिंह शुरू हुआ तो इस बात का बहुत मजाक बना, लेकिन आज की तारीख में यही बात उनकी US पे बन चुकी है। वैसे भगत सिंह के बर्गर ज्यादा बेटर है। क्या इस बिस्किट को भी देखते ही आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये ओरियो इंडियन इंस्पायर्ड है। हालांकि ये बिल्कुल ही सेम टू सेम ओरियो जैसा लग रहा है। वो बात अलग है, पीला रैपर फ्रंट पर बने हुए कुक्ड नूडल्स। ये सोचकर आपको क्या याद आता है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैगी की याद आती है, लेकिन ये है क्या? ये भी एक नूडल का ही ब्रांड है, क्योंकि माइन्यूट डिटेल्स तक मैगी जैसा ही दिखता है। एक्सपर्ट नूडल ईटर्स भी इसे देखकर आराम से धोखा खा जाएंगे।